स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। सबसे पहले हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जहां नोटों की बारिश हो रही है। हाल यह है कि इन नोटों को उठाने वाले भी यहां कम पड़ गए हैं। नोटों के बारिश के साथ ही तमंचे पर डिस्को भी हो रहा है। मौका था गुजरात के भुज में एक पुलिस कर्मचारी की बेटी की शादी का। देखिए जरा पुलिस वालों का कैसे तमंचे पे डिस्को चल रहा है। देखिए किस तरह स्टेज पर पैसे बरस रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि नोटों की बरसात हो रही है। एक से बढ़कर एक लोग यहाँ नोटों की गड्डियां लुटा रहे हैं। आलम यह है कि लोगों में होड़ लगी हुई है कि कौन कितने पैसे बरसाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कितने पैसे बरसाए जा रहे हैं, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। देखिए, कार्यक्रम के दौरान एक आदमी नोटों के बिनने में जुटा तो है, लेकिन बेचारा करे क्या। मंच पर इतने पैसे पड़े हैं, वो उन्हें उठा भी नहीं पा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि कैमरे में कैद ये तस्वीरें हैं कहां की और पूरा माजरा है क्या। दरअसल मौका था भुज में ओधोबाग इलाके में एक शादी समारोह का। शादी एक पुलिस कर्मचारी की बेटी की थी, लेकिन जिस अंदाज में मंच पर नोट बरस रहे हैं, लगता है दुनिया के सबसे अमीर घराने की शादी है। नोटों की बारिश तो आपने देख ही ली, आगे और भी देखिए। पुलिस वाले के बेटी की शादी है तो भला यहाँ रौब न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये देखिए, कार्यक्रम में अब जमकर हवाई फायरिंग शुरू हो चुकी है। ये साहब तो खुले में हवाई फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन अब इन साहब को देखिए, नोटों की बरसात के बीच ये मंच पर पहुंच गए। फिर शुरू हुआ इनका तमंचे पर डिस्को। हाथ में पिस्टल लहराई जा रही है, फायरिंग भी हो रही है। हैरानी की बात यह है कि भुज क्राइम ब्रांच के 5 कर्मचारी और पुलिस के आला अधिकारी शादी में उपस्थित थे। बावजूद किसी ने इन्हें रोकना तो दूर, टोकना भी मुनासिब नहीं समझा। सबसे बड़ी बात ये कि हवाई फायरिंग करने वाले कोई और नहीं बल्कि इसमें क्राइम ब्रांच के ही कर्मचारी थे। यानी साफ है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और अब जो हकीकत हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उससे यह साफ अंदाजा लग जाएगा कि कैसे दिल्ली से सटे नोएडा में बदमाश बेखौफ हैं। नोएडा के सेक्टर 37 के एक रेस्टोरेंट की यह कहानी, जहां पर बर्गर के पैसे मांगने पर बदमाशों ने रेस्टोरेंट मालिक की ही जमकर पिटाई कर दी। और इतना ही नहीं, बदमाशों ने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ भी की है। लेकिन यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दे दनादन चल रहा है। तस्वीरों में एक शख्स को कई लड़के जमकर पीट रहे हैं। देखिए, जूतम पहचान की ये तस्वीरें आपस में खूब लात घूंसे चल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें है किस जगह की। दरअसल ये वीडियो दिल्ली से सटे नोएडा का है, जहां के सेक्टर 37 में एक रेस्टोरेंट में बर्गर को लेकर आपस में जंग छिड़ गई।
शुरू से आपको इस वीडियो को दिखाते हैं। देखिए, टोपी पहने हुए लड़का और काली टी शर्ट में खड़े दोनों लड़के आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन तभी टोपी पहना हुआ शख्स अचानक दूसरे को थप्पड़ मार देता है। इसके बाद काली टी शर्ट पहना हुआ दूसरा लड़का भी उस पर पलटवार कर देता है, लेकिन इसी दौरान वहां खड़े दूसरे लड़के उस पर टूट पड़ते हैं। मामला शनिवार का है, जब ये सभी लड़के रेस्टोरेंट में बर्गर खाने आए थे, लेकिन इन लोगों ने बर्गर के पैसे देने से इनकार कर दिया। जब रेस्टोरेंट मालिक ने इनसे पैसे देने को कहा तो उसकी जमकर धुनाई कर दी गई। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के अलावा इन लड़कों ने उनके रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ भी की है। फिलहाल मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा है। ब्रजेश तिवारी, नोएडा, IBN 7। अचानक बदले मौसम की वजह से पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके इससे प्रभावित हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। बेमौसम बरसात से किसान परेशान हैं, क्योंकि ओले पड़ने की वजह से उनकी गेहूं, सरसों समेत कई और फसलें बर्बाद हो गई है। मार्च के महीने में बर्फबारी ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन इन दिनों पहाड़ी इलाकों में खूब बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में ओले और बारिश। अचानक मौसम में हुए बदलाव से मैदान से लेकर पहाड़ तक लोगों के जनजीवन पूरी तरह प्रभावित नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है, क्योंकि पकने के कगार पर खड़ी फसलों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। जम्मू कश्मीर, बात की जाए पहाड़ों की, जम्मू कश्मीर में खूब बर्फबारी हो रही है। यहाँ के राजौरी, पुंछ इलाके में बर्फबारी होने से तापमान काफी गिर गया है। यहाँ मौसम का मिजाज बदलने से मार्च के महीने में लोगों को जनवरी की सर्दी का एहसास हो रहा है। वहीं वैष्णो देवी मंदिर के पास लैंडस्लाइड हो गया और जमीन धंस गई। आने जाने में भी परेशान है, गाड़ियों में सफ़र करने की भी परेशानी है, और हमें एक और डर बना रहा है कहीं हमारा सैलाब जो है फिर ना दरिया हमारा चढ़ जाए। ये इस वक्त हमें बहुत परेशानी है बारिश की वजह से। उत्तराखंड भी बर्फबारी की चपेट में है। मौसम के करवट बदलते ही केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। अब तक केदारनाथ में 2 फीट से अधिक बर्फबारी हो चुकी है, जिससे पुनर्निर्माण का काम ठप पड़ा हुआ है। बारिश के साथ तेज आंधी और तूफान से पचवादून और जौनसार बावर में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल गिरने से काफी नुकसान हुआ है। वहीं आम और लीची की फसल भी चौपट हो गई। सरोवर नगरी के नाम से मशहूर नैनीताल में ओलों की ऐसी बौछार हुई है कि पूरे शहर की सड़कों पर ओले ही ओले जमे नजर आए। फसल तो जा ही रही है हमारी, जो हमारा जान माल का नुकसान होने का बहुत डर है। हालांकि अभी फसलों का नुकसान हो रहा है और हाथी, जंगली हाथी जो हैं यहाँ के लोगों के पीछे पड़ रहे हैं। भगवान ना करे कि आने वाले समय में अगर किसी की जान माल का नुकसान होता है, जान का नुकसान होता है, तो ना तो सरकार, ना ही प्रशासन, ना ही विभाग इसकी पूर्ति कर सकेगा। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। मौसम में आए बदलाव की वजह से कुल्लू में इंजीनियरिंग के 8 छात्र लापता हो गए, जिन्हें करीब 70 घंटे की मशक्कत के बाद बचाया गया। वहीं डलहौजी में किसानों की मुसीबत उस वक्त बढ़ गई जब मूसलाधार बरसात की वजह से सरसों की फसलों को काफी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश, यूपी के भी कई जिलों में बारिश और ओले पड़े। बेमौसम बरसात ने यहां के किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। इलाहाबाद और वाराणसी में रुक रुक कर जबरदस्त बारिश देखने को मिली और कई इलाकों में ओले भी गिरे। हालांकि मौसम जरूर खुशगवार हो गया है, लेकिन हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं पीलीभीत में फसलों को हुए नुकसान से परेशान एक किसान ने खुदकुशी कर ली। बारिश हुई है, तगड़ा हवा था और जो संभावना जो बहुत ज्यादा प्रेशर से हवा था, उसमें ओला पड़ा और सब गेहूं सब सूत के टूट गया, सब रद्द हो गया, सब वो जो बचा है सड़ जाएगा। मेरठ में तो बारिश एक परिवार पर कहर बनकर टूटी। यहाँ 2 मंजिला मकान की छत गिर गई, जिसके चलते मकान में मौजूद 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
और परिवार के बाकी सदस्य घायल हो गए। झारखंड। राज्य के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए हुए हैं। बीती रात भी बारिश हुई है, जिसके कारण तापमान में कमी आई है। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज रफ्तार हवा और बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की। हरियाणा का भी यही हाल है। रोहतक, फरीदाबाद, पलवल समेत कई जिलों में ओलों ने किसानों की गेहूं और सरसों की फसल को पूरी तरह खराब कर दिया, जिससे किसान काफी परेशान हैं। बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा संसद में भी सुनाई दिया। यहां कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए सरकार से कहा कि किसानों को फौरी मदद दी जाए। वहीं सरकार ने भी किसानों को लेकर अपनी चिंता जताई और आश्वासन दिया कि किसानों की आफत की इस घड़ी में हर संभव मदद की जाएगी। जल्दी सरकार एक्शन ले, एग्रीकल्चर मिनिस्टर स्टेटमेंट दें, क्योंकि हम चाहते हैं जो पिछली बार किसान के साथ हुआ था, जब ओला गिरा बारिश हुई थी, वो इस बार ना हो। जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। मैंने तुरंत कृषि मंत्री से बात किया। कृषि मंत्री सभी प्रदेशों से संपर्क कर रहे। इस सेशन के दौरान आज या कल कृषि मंत्री सदन में आएंगे और बाकी लोग भी कुछ बोलना चाहे तो बोले, फिर बाद में मंत्री जी उसका समाधान देंगे। उत्तर भारत में ये बारिश किसानों के लिए बर्बादी लेकर आई, जिससे किसान काफी परेशान हैं। बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से आगे भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में किसानों को और भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब बात बीजेपी नेताओं की बेरहमी की। देहरादून में विधानसभा घेराव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का बेरहम चेहरा सामने आया। इन कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों से तो मारपीट की ही, साथ ही बेजुबान जानवरों को भी नहीं बख्शा। भीड़ को काबू करने के लिए तैनात अश्वदल में शामिल एक घोड़े पर बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने जमकर लाठियां बरसाई। नेताजी का ये रूप देखकर कार्यकर्ताओं में भी जोश आ गया और उन्होंने बेजुबान जानवर को लगाम से खींचकर जमीन पर गिरा दिया और इस पिटाई के दौरान घोड़े की टांग टूट गई। इसके बाद घोड़े को वेटनरी अस्पताल ले जाया गया। उधर पंजाब के लुधियाना में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां 3 साल की मासूम के साथ बलात्कार के बाद उसकी गला दबाकर हत्या की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाबालिग है। नाबालिग की करतूत, 3 साल की बच्ची से रेप, बलात्कार के बाद हत्या की कोशिश। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लुधियाना पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स नाबालिग है, इसलिए आपको हम इसका चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके करतूत से आपको जरूर वाकिफ करा सकते हैं, क्योंकि इस पर बेहद संगीन इल्जाम लगा है। 14 साल के इस लड़के पर एक 3 साल की मासूम के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या करने का आरोप है। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बच्ची अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी आरोपी उसे बहला फुसलाकर घर से बाहर ले गया और उसने इस अमानवीय घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। केस रजिस्टर किया और केस रजिस्टर करने के बाद जो लड़का एक्यूज्ड है संदीप कुमार, जिसकी उम्र 14 साल के करीब बता रहे हैं, उसको हमने अरेस्ट किया है और अरेस्ट में उसने ये बताया है कि मैंने कन्फेस किया है कि ये गलती उससे हुई है। पीड़ित बच्ची का इलाज करने वाले डॉक्टर के मुताबिक लड़की की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है। 3 साल की बच्ची आई थी, उसको गर्दन कटी हुई थी और नीचे वेजाइनल साइड से ब्लीडिंग थी। तो उसका जो सांस की नली होती है, ट्रकिया जिसे कहते हैं, वो कटा हुआ था। उसको हमने सुचरिंग कर दी है। 3 साल की मासूम के साथ हुई इस घटना से इलाके में हर कोई हैरान है। बड़ी बात यह है कि इस घटना को अंजाम देने वाला भी एक नाबालिग ही है, जो वाकई हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद 7:30 बजे देखिए खबरों में खास में JNU के कन्हैया को मुंहतोड़ जवाब।